हिंदुस्तानी फजाइये के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धन का आज वतन वापस लौट आएंगे। वाघा बॉर्डर के रास्ते पायलट अभिनंदन हिंदुस्तान आएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को हिंदुस्तान को सौंप दिया जाएगा। कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम आगे कोई जंग नहीं चाहते। वाज़ेह है कि 14 फरवरी को होने वाले पुलवामा हमले के 13 दिन बाद हिंदुस्तानी फजाइये ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला करके जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े तरबियती कैंप को तबाह कर दिया था। एक पाकिस्तानी तैयारे ने हिंदुस्तानी फजाई हदूद में घुसने की कोशिश की, जिसे फजाइये ने मार गिराया, लेकिन उस दौरान एक हिंदुस्तानी तैयारा भी पाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे अभिनंदन की वापसी को लेकर के अपडेट्स चाहेंगे। देखिए, तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में अभिनंदन को भारतीय सीमा पे छोड़ा जाएगा। जो बाघा बॉर्डर पे वहां पर लाकर जो भारतीय अधिकारी हैं उनके हाथ सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद वहां पर बीएसएफ के अधिकारी मौजूद होंगे, भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे और इसके साथ ही कई अन्य विभागों के अधिकारी उस वक्त में मौजूद होंगे। और अभिनंदन के जो माता पिता हैं उनके परिजन जो है वो उस जगह पे होंगे और उनके सामने जो उनके तमाम दस्तावेज को देखने के बाद उनसे उनका पासपोर्ट और तमाम जो दस्तावेज है वो उनके परिजनों को के द्वारा दिखाने के बाद उसके बाद इनको हाथ में सौंपा जाएगा और उसके बाद अभिनंदन भारतीय सीमा में भारतीय सरजमी पे प्रवेश करेंगे। और उसके प्रवेश करने के बाद कोशिश की जाएगी, जो जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय के जो सोर्स बता रहे हैं कि कोशिश की जाएगी वहां से निकालने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। वो मेडिकल टेस्ट अंबाला में हो सकता है या फिर दिल्ली में भी हो सकता है। मेडिकल टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि जब एक देश से दूसरे देश में आप आते हैं, जो पाकिस्तान से खासकर आप आ रहे हैं, तो वहां पर किस तरह से आपको रखा गया और वहां पर जिस तरह से वहां पर विमान से नीचे गिरने के बाद उनको काफी चोट पाई थी, तो क्या वो चोट अभी भी जख्म गहरे हैं या नहीं है, तो तमाम और भी इसके साथ कई मसलों की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। और मेडिकल चेकअप के बाद उसके बाद जो एक राउंड जो है उनकी पूछताछ होगी। पूछताछ इसलिए होगी कि जिस तरह से वो वहां पर पाकिस्तान में वहां पर रखा गया, पाकिस्तानी सेना के द्वारा किस तरह से पूछताछ की गई, किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जो सवाल जवाब का जो दौर था, तो उस मामले पर भारतीय जांच अधिकारी और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के अधिकारी होंगे, एयरफोर्स के अधिकारी होंगे, वो इस मामले में पूछताछ करेंगे। उसके बाद उनको दिल्ली लाया जा सकता है और दिल्ली लाने के बाद उनको उसके बाद वो बाद में यहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो वापस अपने चेन्नई या केरल जा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय सीमा में वहां सीमा में प्रवेश करने के बाद जो बाघा बॉर्डर से क्रॉस करेंगे उसके बाद सबसे पहला काम उनका मेडिकल का होगा। लेकिन ये कोशिश की जाएगी कि मीडिया से थोड़ी दूरी बनाया जाए। उनका फिलहाल कोई भी मीडिया में बयान नहीं आने वाला है और इसीलिए आज जब उनके पेरेंट्स जब दिल्ली एयरपोर्ट से जब अमृतसर जा रहे थे तो कोशिश की जा रही थी कि उनके परिजनों का भी कोई भी बयान ना आए, क्योंकि इस बयान आने के भी कई मायने हो सकते हैं। तो आज सुबह में ही उनके परिजन दिल्ली एयरपोर्ट से अमृतसर पहुंचे और अमृतसर से बाघा बॉर्डर जा रहे हैं। और बाघा बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर जो स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं, हाथों में देश से जुड़े हुए नारे से पोस्टर्स जो है वो उनके हाथ में, तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। और वहां पर जो इंतजाम है वो इंतजाम बीएसएफ के जवानों ने कर रखा है। बहुत ही शानदार वहां पे इंतजाम किया गया है कि उसका अभिनंदन का जो एक वेलकम है वो बहुत शानदार तरीके से करना है। तो यहाँ पर वहां पे कोशिश की जा रही है कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भी एक अच्छे तरीके से वहां बैठाया जाए और जो भी उनके हाथ में जो तिरंगा हो या पोस्टर्स हो या जो नारेबाजी कर रहे हैं उनको एक आराम से उनको बैठाने की व्यवस्था की गई है। तो इंतजार किया जा रहा है 12 से 1 बजे के लगभग में तमाम जो औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अभिनंदन का भारत में अभिनंदन होगा। भारत के बाघा बॉर्डर के मार्फत वो देश में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो अन्य जो औपचारिकताएं हैं उस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा मसले पे आते हैं जो जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें जी
पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान जिस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कि वो भारत के साथ में एक सहयोगी एक रिश्ता जो है वो निभाने की कोशिश कर रहा है और वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा दिल कितना बड़ा है, तो इतना स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान इस मामले में भी झूठ बोलता है, आज उसी की एक मुहर लगी है उसके सच्चाई पे, या झूठ बोलता है। भारत के इस मामले में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का जो चीफ है वो पाकिस्तान में है। हालांकि वो काफी बुजुर्ग हो चुका है, अब वो चलने फिरने की हालत में नहीं है, लेकिन इस बात की पुष्टि अब होती है कि जिस बात पर भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का जो संगठन चीफ है वो लगातार पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान से भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियां चलाता है, लेकिन पाकिस्तान उससे इनकार करता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान में बहुत ही बुरे हालत में है क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा वो साफ तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाहर आता है। और जिस तरह से पाकिस्तान को पहले कई बार भारत के द्वारा उसको जो डोजेस सौंपा गया था आतंकी मसलों पर, चाहे बात करें मुंबई हमले की बात करें 26/11 या बात करें पुलवामा हमले की बात करें या पठानकोट हमले की बात करें या उरी हमले की बात करें, उस वक्त में किस तरह से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की भूमिका रही, किस तरह से उसके चीफ मसूद अजहर की भूमिका रही, इस मामले पर तमाम दस्तावेज और सबूतों को एक डोजियर के रूप में भारत ने पाकिस्तान को दिया था। तो वो उससे इनकार करता रहा कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर में है या किसी अन्य लोकेशन पर रह रहा है। लेकिन साफ तौर पे इस मामले के सबूत कई बार भारत के द्वारा दिए गए पाकिस्तान को, लेकिन वो इनकार करता रहा। तो एक तरह से पाकिस्तान का जो चेहरा है वो सामने निकल के आ रहा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री साफ तौर पे इस बात से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मसूद अजहर वो पाकिस्तान में है और उसकी तबीयत सही नहीं है, वो नासाज है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दोनों चेहरा यहाँ पर साफ तौर पे बाहर आ रहा है। एक तरफ वो दिखाने जी बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।